बच्चों, हाँ तो जैसे मैंने कहा था कि जितना भयंकर मैं आईटीएफ करा रहा हूँ, पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इतना क्वेश्चन। तो मैंने आपको मुख्य मान निकालने वाले क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम करने वाले हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। ये तो मैं आधा क्वेश्चन लिखा हूँ, आधा बाकी है, आधा और अभी हम करेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना। कि देखो, इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है पक्का। कि कोई बोर्ड एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो आपका ना, इससे संबंधित देखो हमसे क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए, जितने भी सवाल हैं सब सिद्ध करने वाले हैं। सिद्ध कीजिए 2 tan 1 1/2 इक्वल टू tan 1 4/3 होगा। तो अगर हमें इसको सिद्ध करना है तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना क्या है, हमसे बोला है 2 tan 1 1/2 इक्वल टू कितना आना चाहिए, tan 1 कितना 4/3। तो बात को समझो, 2 हट जाना चाहिए ना। तो हम एक आपको सूत्र बताए हैं कि भैया 2 tan 1 x ना, खुद tan इनवर्स में क्या होता है, खुद tan इनवर्स में सूत्र होता है 2x/1 - x²। यही सूत्र होता है। तो यहां x के प्लेस पर क्या है 1/4, तो हम यही सूत्र लगा देंगे। अब थोड़ा सा देखो, मैं सूत्र ही लगाता हूं। तो LHS हम उठा लिए हैं। LHS अपना कितना है 2 tan 1 x के प्लेस पर क्या है बोलो 1/2। तो मैं लिखूंगा tan 1 बोलो tan 1 2x 2 और 1 x के प्लेस पर क्या होगा 1/2 अपान में 1 - x², इज 1/2। तो 1/2 लिखोगे 1 अपान कितना आ जाएगा 4। हम इसको ब्रैकेट में लाते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर कितने बनने वाला है बोलो, तो बनेगा tan 1। अब यहां पर सिर्फ बचा है क्या, 1/1 इसको बोल सकते हैं। तो 4 करने में 4 में से 1 गया, कितना आएगा 3। तो यहाँ बनेगा 3/4। तो देखो 1/1 है, 3/4, इसको हम क्या कर सकते हैं पलट सकते हैं ना। तो बनेगा tan 1 1/1 गुणे 4/3 ना। ऊपर वाला ऐसे रहेगा, नीचे वाला पलट जाता है। तो भैया यहाँ पर कितना आ जाएगा tan 1 कितना आ गया अपना 4/3। तो पहला अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। चलिए देखिए, इसी टाइप से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा मेरे पास जगह की कमी है तो क्या ही करें यार, चलो कोई बात नहीं। देखो फिर अगला क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो अपना हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, sin 1 1/5 प्लस sin 1 1/10 इक्वल टू π/4। तो इसका LHS लिख लो, π/4 हम देखेंगे ना। तो LHS कितना है बोलो, तो अपना है sin 1 1 कितना है कड़ी में 5 प्लस कितना है बोलो sin 1 1/कड़ी में कितना है 10। अब इसको हमें सिद्ध करना है π/4, तो हम बाद में सिद्ध करेंगे। तो क्या मैंने आपको एक सूत्र बताया है क्या कि sin 1x प्लस sin 1y बराबर क्या होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं भैया sin 1x प्लस sin 1y इक्वल टू होता है sin 1 ब्रैकेट में x कड़ी में 1 - y² प्लस y कड़ी में 1 - x²। यही तो होता है ना। तो x के प्लेस पर भैया क्या है 1/5, y के प्लेस पर क्या है 1/10। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो चलो भैया बोलो, तो कितना आएगा sin 1 x होता है पहले, तो x का मान 1/5 है, फिर इंटू 1 - y² माने 1/10 का स्क्वायर आप करेंगे तो सिर्फ 1/10 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, कड़ी में 10 का स्क्वायर सिर्फ 10 आ जाएगा, कड़ी कट जाएगा। तो ठीक है, बीच में लगा है प्लस तो लगा देते हैं प्लस। y का मान 1 कितना बनेगा कड़ी में 10 इंटू 1 कितना आ जाएगा कड़ी में x², यानी कि ये बन जाएगा 1/5। कैसे बनेगा पता है ना, क्योंकि कड़ी हट जाएगा उसका। तो यहाँ पर बनने वाला है कितना बोलो sin 1 1/कड़ी में 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बोलो 10 सेकंड में 1, 1 में से भैया 10 सेकंड में 10, 10 में से 1 गया, तो 9 कितना आ गया कड़ी में 10। ऐसे रहने दे, इसको हम बात चेंज कर सकते हैं प्लस में। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/कड़ी में 10, ठीक है, इंटू इसको 5 करने में 5, 5 में से 1 गया, कितना बोल सकते हैं 4/5। लेकिन ये किसमें है कड़ी में। तो थोड़ा इसको और आगे हम बढ़ाते हैं। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पर है अपना sin 1। अब यहाँ पर बोलो देखो 9 माने 3 आ जाएगा वर्गमूल, तो ऊपर हम लिखेंगे 3। अब नीचे देखो यहाँ भी कड़ी में 10 है, ये कड़ी में 5 है, तो 10 × 5 = 50 कर दें क्या कड़ी में। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं कड़ी में क्या 50, ठीक है। प्लस इसको हम लिखेंगे, देखो अब ऊपर थोड़ा ध्यान देना इसमें, तो यहाँ पर मैं 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो क्योंकि बात समझो कड़ी में 4 का मान √2 होता है, 2 एकम 2 होगा, तो 2 यहाँ भी मैं कर सकता हूँ क्या कड़ी में 50 कर सकता हूँ कि नहीं। अगर ये कड़ी में 50 आप किए हैं तो यहाँ पर बनेगा आपका sin 1। तो बताओ 3 2 हम 5 करेंगे, 50 को हम 25 कड़ी में कितना लिख सकते हैं। अच्छा तुम लोग पता नहीं आप समझ पाओ कि नहीं। तो 5 बटा मैं इसको लिख सकता हूँ 25 × 2, हाँ या ना।
25 गुणा 2 लिख सकता हूँ ना, 25 दूना 50 हो जाएगा। अब आप थोड़ा इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे साइन इनवर्स 5/25 का वर्गमूल 5 बाहर आएगा, कड़ी में 2 बचेगा, तो 5 एकने में 5, ऊपर 1 बचा, तो कितना आ गया साइन इनवर्स, यहाँ पर 1/कड़ी में कितना आ गया 2। तो ये वाला मुख्य मान वाला सवाल मैंने पहले टॉपिक में कराया है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कितना साइन इनवर्स, यहाँ पर बोल देंगे साइन, ये 45 अंश का मान है, 45 चौके 180 होता है, तो भैया कितना आ जाएगा π/4। दिस इज RHS, सिद्ध हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया ना। मेरे साथ करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है। अगर आपको बेहतर बनना है तो आपको बेहतर करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं यार। अगला क्वेश्चन देखिए, और आप लोग भी मेरे साथ साथ इतनी मेहनत करते चलिए ना, ठीक है। अगर ठीक ठाक क्वेश्चन लगाना है तो ये मैं कुछ मिटा दिया हूँ क्या इसका, अभी नहीं तो भूल जाऊं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला है, बोला है भैया साइन इनवर्स 4 कितना 5 प्लस कितना बोला है साइन इनवर्स 5 कितना 13 प्लस साइन इनवर्स 16 कितना 65 इक्वल टू कितना आएगा π/2। देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z का सूत्र भी होता है, लेकिन सूत्र नहीं बताए हैं तो हम इसको डायरेक्ट नहीं लगाते ना, पहले इन दोनों में सूत्र लगा लेते हैं, फिर जो आएगा उसका लगाएंगे। तो चलो पहले इन दोनों में साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगाओ। तो हम यहाँ सूत्र बताए हैं, x का मान 4/5, y का मान 5/13, तो कितना आएगा सूत्र बोलो, साइन इनवर्स x कैडी में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 5×5 = 25 और भैया 13×3 में 169, ठीक है। प्लस में बोलो कितना y कैडी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 5×5 कितना आएगा 25, इतना एकदम राइट है, ठीक है। तो प्लस इसको ऐसा लिख लो ना, क्योंकि अभी इसका फार्मूला हम नहीं बताएं। साइन इनवर्स 16 कितना है 65, और हम किसको लेकर चल रहे हैं, LHS लेकर चल रहे हैं ना भैया, LHS लेकर चल रहे हैं, नहीं तो इसको π/2 को लेकर भी चलो। तो यहाँ पर क्या बनेगा बोलो, साइन इनवर्स यहाँ पर अपना बनेगा 4/5। अब गुड़े, अब थोड़ा सा मोहजवानी कैलकुलेशन देखो, समझना ध्यान से। 169 का गुड़ा 1 में होगा, 25 घटेगा, 169 में गुड़ा 1 का होगा, 25 घटेगा, तो 144 आएगा, और 144 का वर्ग होता है 12, ठीक है। और नीचे सिर्फ 169 बचेगा, 169 का बटे आप कर देंगे कितना आ जाएगा, और 169 माने 13 होगा ना, ठीक है। देख लो 144 में से इसको आप घटाओगे तो 9 में से 5 जाएगा, 4 आएगा, 6 में से 2 जाएगा, ठीक है, तो 144 बच जाएगा। और प्लस का यहाँ पर कितना होगा 5 बटे कितना आ जाएगा 13। अब थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, 25 करने में 25, 25 में से 16 गया 9, 9 माने 3, और भैया 25 का तो एज इट इज 25 कर लेंगे इसको। तो भैया यहाँ तक तो अपनी कहानी हो गई है। प्लस इसको हम और आगे लिख लेते हैं, साइन इनवर्स कितना 16/65 ना, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेट कर लो थोड़ा, तो एक लाइन और नीचे कैलकुलेट करते हैं। साइन इनवर्स बोलो 12 चौका 48, 13×5 65 प्लस 5 तिहाई 15, और भैया 13 ओ सॉरी, और भैया 25 का वर्गमूल तो 5 लिखना पड़ेगा, तो आप लोग बताए नहीं यार। 13×5 कितना आ जाएगा 65, तो चलो प्लस यहाँ पर क्या होगा अपना साइन इनवर्स, दिखाई दे रहा है कि नहीं 16/65, इतना हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको ना। चलो देखो फिर आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है अपना, लिखा है साइन इनवर्स, और भैया इन दोनों का हर बराबर अंश जोड़ दें, 8 5 13, तो कितना हो जाएगा 13 के 3, 8 5 13, 13 के 3, तो 4 1 5 1 6, 63 बटे कितना आ गया अपना 65, और प्लस के यहाँ क्या बन गया बोलो, साइन इनवर्स 16 हाँ साइन इनवर्स क्या लिखा है 16/65 लिखा है, 16/65, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अब फिर इसमें सूत्र लगाना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, काफी बड़ा हो जा रहा है, जगह भी नहीं है। साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 63/65 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 16/65 का हम कर लेते हैं होल स्क्वायर, प्लस ये बड़ा पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अब आगे हम लिखेंगे कितना 16/65 कैडी में कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर माने 63/65 का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब आगे हम लिखने वाले हैं कितना साइन इनवर्स 63 कितना 65। अब देखो यहाँ हमें करना पड़ेगा, देखो यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 16, तो 25 का स्क्वायर आता है 225, और 16 का स्क्वायर
16 का स्क्वायर कितना होता है? 6×6 = 36, 196। 16 छक्का 96 की 6 से लगा 9। 16 16 16 4 20 5 25। अरे 25 का 625 होता है यार। तो 625 में से माइनस करना पड़ेगा 256 ना। तो 15 में से ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? 8। ओ 9, 9×6 = 15। और यहाँ पर 12 आ गया। ओ यहाँ पर 11 आ गया। 11 में से 6×5 = 11। और यहाँ पर भी यहाँ से लिया था, यहाँ 4, 4 यहाँ 5 हो गया पर कितना आ गया? 389। 369। 369 किसी का वर्ग है? शायद 19 का है क्या? नहीं नहीं, 19 का नहीं है। 23 का। 23 × 23। तो 3×3 = 9। 3×2 = 23, 3×3 = 69। 23×2 = 46। 9×6 = 12 ना, 529 होता है। ये कुछ मिस्टेक आ रहा है क्या यार? ओह 65 था ना यार ये। देखो यक्स कड़ी में तभी तो 65 हो गया। ठीक है, अभी तुम गलत कर रहे थे यार। चला कोनो बात ना, यहाँ पर ऐसे के लिए 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर बटे 65 का स्क्वायर। नहीं अब याद है तो क्या करें? 16 बटे कितना आ गया? 65। ठीक है, तो अब इसमें क्या आएगा? 1 - y² यानी 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर बटे कितना कर देंगे? 65 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा साइन इनवर्स। वर्ग याद नहीं हो तो दिक्कत ही होती है ना। तो 65 का स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो एक बार जोड़ दें, एक बार घटा दे, तो वही मतलब होता है। 65 प्लस 16 कर दो और 65 माइनस 16 कर दो, बाद में गुणा कर देने आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? 65 का स्क्वायर प्लस इसमें क्या कर दें तो 16 बटे कितना कर दें? 65। तो यहाँ आ जाएगा अपना वही चीज आएगी। तो 65 और 63 का स्क्वायर हम देख लेते हैं। तो 65 का स्क्वायर आएगा 5×5 = 25 और 7×6 = 42, इतना आएगा। और 63 का स्क्वायर देख लेते हैं। 63 का स्क्वायर तो 3×3 = 9, कितना आएगा? 3×3 = 9 और 3×6 = 18 और 3×6 = 18, 6×6 = 36, 1 37। यहाँ 9 आएगा, 8×8 = 16, 7×1 = 8, 1 9। उसके बाद यहाँ क्या आएगा? ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। 6 9 तो घटाएंगे, यहाँ कितना है? 15। 9×6 = 15 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ बचा 11। 6×5 = 11 हो गया। यहाँ बचा 11, 256। 256 किसका वर्ग होता है? 16 का। 16, 16×6 = 96 की 6 से लगा 16×9 = 25 ना। तो 256 यानी कि कितना बन जाएगा? 16। अच्छा ऊपर 16 बना है, क्या बना? 16 बटे कितना आ जाएगा? 65। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो भैया आगे करते हैं। शायद तब ये 63 का बनेगा। तो कितना आएगा? साइन इनवर्स 63 बटा कितना आ गया? 65 गुणे, इसको जोड़ो एक बार। तो 6×5 = 11, 6×1 = 7, 1 8 गुणे, घटाओ। तो 15 में से 6 गया 9, 9×6 = 15। तो ये 5 में से ये एक हासिल दे दिया था, 5 में से 1 गया 4 बटे कितना आ गया? 65। और ऊपर वाले में स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ये कितना आ जाएगा? 16 का स्क्वायर बटे नीचे इसका 65, तो 65 का स्क्वायर लिख देंगे। अभी इसको हम बाद में करेंगे ना, थोड़ा देखते रहना। यहाँ पर कितना आएगा? साइन इनवर्स 63, जैसे ये आ गया 9 और कितना आ गया? 7, तो 9×7 = 63 इसको लिख देंगे ना। तो यहाँ भी कितना आएगा? 63 बटे कितना आ गया? 65। 65 गुणे 65 ना। इसको ऐसे 63 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर कर दो, वही तो आएगा। 63 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया? 16 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर। तो हमें कितना लाना था? देखो 5/2 माने यहाँ 90 अंश माने 1 आना चाहिए था यार। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। हर बराबर है अंश को जोड़ेंगे ना।
तो साइन इनवर्स यहाँ पर कितना आएगा, 63 का स्क्वायर प्लस कितना 16 का स्क्वायर बटे सिर्फ कितना होगा 65 का स्क्वायर। तो चलो 63 के स्क्वायर में 65 का स्क्वायर करके जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हम जोड़ दें तो 63 का स्क्वायर ना, स्क्वायर करने का मतलब यहाँ, तो गुणा करो, 3 त्रिका 9, 3 छक 18 और 6 त्रिक 18 की 8 से लगे 6 36 एक 37, यहाँ कितना आ गया 9। ठीक है, 9 8 8 16, 7 1 8, 8 8 16, 7 1 8 ने को यहाँ 3 आ गया और 16 का स्क्वायर होता है 256। तो यहाँ 256 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो, 9 6 15, एक बाद 6 5 11 1 12, तो 9 2 11 1 12, 3 1 4 42 5, ये 65 का स्क्वायर है यार, दोनों जोड़ोगे तो 65 का स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसको कहाँ लिखें, तो देखो हम इसको यहाँ यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो दिखाई दे रहा है, हम यही यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं इसमें। इसके बाद तो ये आ जाएगा अपना साइन इनवर्स, इसको दोनों जोड़ने पर आ रहा है 42 25 बटा कितना 65 का स्क्वायर, और 65 का स्क्वायर भी क्या होता है 42 25, तो दोनों सेम था, कट गया। तो यहाँ पर सिर्फ कितना लास्ट में आंसर आ गया, साइन इनवर्स 1 आ गया, और साइन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं साइन साइन पाई बाई 2। तो आंसर कितना आ गया पाई बाई 2। यही क्या है अपना RHS है। क्वेश्चन काफी बड़ा था ना यार, यही क्या है अपना RHS है। ठीक है, देखो सब सही दिखाई दे रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो क्वेश्चन बड़ा था ना, कोई बात नहीं, चलो हो जाता है। अब डायरेक्ट मैं भी कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूं, और क्या करें यार, एक काफी लेंदी सवाल था, इसमें समय काफी टेकिंग ले लिए, फिलहाल कोई बात नहीं। तो यहां तक क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करते हैं, ये वाला, तो ये भी उसी वैरायटी का है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सिर्फ LHS लिखो। तो LHS कितना दिया है बोलो, 4 में साइन इनवर्स 3 बटा, अगर तुम्हें आ रहा हो तो पहले पॉज करो फिर अपना करो फिर देखना सोल्यूशन। तो साइन इनवर्स कितना है 8/17 इक्वल टू, यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स 77/85 ना। तो क्वेश्चन मैं नोट किया हूँ, कभी मुझसे भी गलती हो सकती है, उसके लिए मुझे माफ करना LHS। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हम करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 3/5, ठीक है, इंटू वाई की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 64, 17 का होता है 289 प्लस फिर कितना होगा 8/17, कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा 3 त्रिका 9/25, तो हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, साइन इनवर्स बोलो कितना है 3/5 गुणे 289 में से 64 घटाएंगे, तो 289 में से 64 माइनस करेंगे आप, कितना आएगा ये 5 आएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे ये 2 आएगा, 225, 225 कहने का मतलब ऊपर 15 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, तो ऊपर 225 बनेगा, वर्ग बनेगा, कायडी में है तो हटा दें, 289 के 17 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 8/17 गुणे 25 में से 9 गया 16, 16 माने 4 और 25 माने नीचे रहेगा, वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 5 ना, कड़ी है तो वर्गमूल लिया जाएगा यार। तो यहाँ पर कितना है बोलो साइन इनवर्स, और यहाँ पर दिया अपना, इसका गुणा कर लो, 15 तिया 45 और 17 17 पचे 85, 17 पचे 85 प्लस यहाँ पर बोलो भैया, तो 8 चौके 32 प्लस 17 पचे 85, नीचे का हर बराबर हो गया 85 तो आ गया है, देखिए ऊपर जोड़ने पर यही आ रहा है कि नहीं। तो भैया चलो 5 2 7 4 3 7 77 है ना, हाँ 77 बटा कितना आ गया 85। दिस इज RHS, सॉल्व हो गया। ओके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया जानते हो कष्ट तो तब होता है कि जब हम पूरा पढ़ा दें ये लेक्चर और रिकॉर्डिंग चालू ना किए रहें, तो पूरा इतना दुख होता है कि यार रिकॉर्डिंग पूरा कर लिए और फिर से करना पड़ेगा इसको, फिर से मिटाओ फिर से लिखो। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। तो सिद्ध करना है 5वां में, तो हमें क्या सिद्ध करना है, बोला है tan और ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, बोला यहाँ पर 2 tan सिर्फ
और ब्रैकेट में क्या दिया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x का क्यूब। दोनों पक्ष बराबर हैं, इसके दोनों पक्ष को सॉल्व करते हैं। देखो कभी 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 ऐसा हो कि अगर LHS से RHS ना आए तो भैया LHS से RHS ला लेना, या तो दोनों पक्ष को सॉल्व कर लेना अगर कभी ऐसा हो जाए, ठीक है ना। तो चलो हम पहले LHS सॉल्व करते हैं इसका। तो LHS अपन को कितना देता है, तो यहाँ tan है 2 tan इनवर्स। अगर सोचो यहाँ सिर्फ tan रहा होता तो अपना काम बन जाता, tan से tan इनवर्स हटाकर सूत्र बना लेते। ये 2 है तो हटा लेते हैं इसको, जैसे tan है। अब बताओ 2 tan इनवर्स का हम tan इनवर्स में सूत्र बताए हैं, tan इनवर्स कितना आएगा 2x बटे कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है tan से tan हटेगा, सिर्फ कितना आ जाएगा 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो LHS को अब आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अब हम RHS को भी सॉल्व करते हैं। देखो RHS को सॉल्व करने पर हम क्या लाते हैं, देखो RHS में लिखा है 2 tan, अगर मैं इसको लिख लूँ 2 tan, अगर मैं अंदर में थोड़ा मॉडिफाई करूँ, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा है तो tan इनवर्स का सूत्र लग जाएगा। और tan इनवर्स का सूत्र मैंने आपको बताया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को क्या लिखते हैं, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस y अपान में 1 माइनस एक्स वाई, ये लिखेंगे। तो यहाँ tan इनवर्स x के प्लेस पर x है लेकिन y के प्लेस पर x का क्यूब है, तो हम क्या बनाएंगे बोलो, लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स ना भैया कितना लिखेंगे बोलो, x प्लस एक्स का क्यूब अपान 1 माइनस एक्स की पावर 4। नहीं समझ में आया, अरे भैया x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई दोनों गुड़ा पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है tan ना। अब हम एक काम करें कि अच्छा देखो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं क्या, यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स, और अगर हम यहाँ x कॉमन लेंगे ऊपर वाले में, इसमें अगर हम यहाँ x कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको वर्गांतर के टर्म में बना सकते हैं क्या, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये पावर 4 है, अब पावर 4 बन सकती है ना, तो ब्रैकेट बंद हो गया, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ आगे 2 था, यहाँ पर क्या है tan और ब्रैकेट में कितना है बोलो tan इनवर्स, सिर्फ ऊपर क्या बचा है x और नीचे माइनस वाला, तो x बटा कितना बचा है बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हमें दिक्कत कहाँ होती है, हमें 2 इनवर्स में मल्टीप्लाई होता तब दिक्कत होती है, अगर ये 2 यहाँ होता तो मैं कुछ नहीं करता भाई, ठीक है। तो भैया 2 से अब मतलब नहीं है, इनवर्स में गुणा रहेगा तब सूत्र बनाएंगे। तो भैया 2 ऐसे रहने दो, tan इनवर्स से tan इनवर्स हटेगा, तो यहाँ सूत्र आंसर कितना आ गया x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं 2 का गुणा करूंगा 2x बटे कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही अपना क्या है RHS। तो मैंने LHS और RHS दोनों को सॉल्व किया है, तब अपने दोनों पक्ष बराबर आए ना। तो मैंने अभी आपको समझाया क्या जरूरी है LHS से RHS आ जाए, थोड़ा कष्ट हो सकता है, तो दोनों पक्ष को भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो हम तो अगला क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ये 5वां तो हो गया, ठीक है। अब चलो 6वां क्वेश्चन करते हैं। tan लिखा है 1/2 साइन इनवर्स 2x, तो बहुत सारे फार्मूले पे डायरेक्ट आ जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है tan और ब्रैकेट में क्या लिखा है 1/2 और यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ क्या लिखा है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर का हमसे बोला है LHS, मैं लिखता हूँ LHS ना, यहाँ पर LHS बराबर कितना चाहिए 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो आना चाहिए। थोड़ा ध्यान से समझो, देखो मैं एक सूत्र समझाया हूँ आपको कि tan इनवर्स x बराबर 3 सूत्र होगा, कितना सूत्र होगा 3 सूत्र। तो कहाँ लिख दे, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, तुम लोग को दिखाएगा। देखिए भैया 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स में होता है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स में होता है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि इतना tan का सूत्र है, सब इसका सूत्र है, सब tan का इतना सूत्र है। तो सिमिलर से यहाँ देखो, यहाँ पर अपना तो tan बना और यहाँ पर कितना आ गया 1/2। अब बताओ साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 tan इनवर्स x, है ना।
ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें देखते मान फिर आप सूत्र बनाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका सूत्र क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 tan इनवर्स एक्स। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक काम करेंगे, इस 2 से इस 2 को उड़ा देंगे, इस 2 को इस 2 को उड़ा देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है tan और यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स एक्स, फिर अगले लाइन में भी लिखा है tan इनवर्स x। तो बताओ एक बार tan इनवर्स कितनी बार हो जाएगा, तो 2 बार हो जाएगा। आगे का tan सेम ऐसे रहने देते हैं, इसको हम लिखेंगे 2 बार tan इनवर्स x। अब लफड़ा है ना, अगर ये यहाँ गुणा में रहता तो कुछ नहीं रहता, अगर इनवर्स में गुणा रहेगा तो फार्मूला देगा। तो सोचो 2 tan इनवर्स का खुद tan इनवर्स में क्या होता है, तो अभी मैं लिखा हूँ 2 tan इनवर्स का खुद tan इनवर्स में क्या होता है 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहीं पर रख देंगे, तो कितना बन जाएगा बोलो tan, यहाँ पर बनेगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ tan से tan हटेगा और आ जाएगा 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही अपना क्या हो जाएगा RHS। और सवाल में यही कहा था RHS इतना लाने के लिए, एकदम राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो उबो मत यार, पढ़ो, ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। अब मैं आगे करता हूँ, ये थोड़ा मुझे सवाल कष्ट दे रहा था क्योंकि मिटाने में अगर मैं भूल जाता पावर तो फिर अभी लगाने में लेट लग जाता। तो क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 का LHS ले लेते हैं, क्योंकि हमें 7 को बोला है कि π/4 आना चाहिए, कुछ नंबर या नॉन दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है बोलो, tan इनवर्स n प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ माइनस का दिया है tan इनवर्स 1 अपॉन 2n प्लस 1। ठीक है, ये अपना LHS है, क्या है बोलो LHS, और इसको हम लाएंगे π/4। तो कोई बात नहीं, तो भैया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लगेगा। जैसे आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाते हैं, तो भैया सिंपल भी यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आया नीचे माइनस आया, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा, बस सिंपल सा सूत्र है। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे भैया, बोलो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है n प्लस 1 अपॉन n ना भैया, x फिर क्या होगा बोलो माइनस का y की वैल्यू कितनी है 1 बटा 2n प्लस 1, तो x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, तो n प्लस 1 अपॉन n इंटू 1 बटा 2n प्लस 1, इतना बनेगा यार पूरा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, इसको पूरा काट पीट के एक बनाना है, तभी तो यार π/4 आएगा। तो चलो इसको काटते पीटते हैं कि भैया यहाँ पर बन गया अपना tan इनवर्स। चलो भैया देखो ध्यान से, n बटा n प्लस 1 लिखा है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, मल्टीप्लाई कर दें, n का मल्टीप्लाई 2n में तो कितना आ गया 2n स्क्वायर, n का मल्टीप्लाई 1 में तो सिर्फ कितना आ गया n, तो इस n का इन दोनों मल्टीप्लाई हो चुका है। अब 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आ जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा 2n प्लस 1। ठीक है, अब माइनस का हम गुणा कराएंगे, माइनस का गुणा इसमें होगा तो माइनस का सिर्फ क्या बनेगा n बटे, यानी कि इसका गुणा इसमें हो चुका है, इसका गुणा इसमें। अब नीचे का गुणा कराएंगे नीचे में, अगर नीचे का गुणा नीचे करेंगे आप n और ये आ जाएगा 2n प्लस 1। ठीक है, अब पूरा का बटे, ये तो सिर्फ ऊपर कहानी है, नीचे कहानी देखो 1, तो 1 प्लस, अब ऊपर का गुणा ऊपर तो ऊपर कितना आएगा n प्लस 1, लेकिन नीचे कितना आएगा ध्यान से, यहाँ बटे 1 हो जाएगा, नीचे का गुणा नीचे, तो यानी कि n और कितना आएगा बोलो 2n प्लस 1। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है भाई साहब ना, अब इसका गुणा इसमें, नहीं तो कहो तो चलो नहीं समझ पाओगे तुम लोग। यहाँ पर आएगा tan इनवर्स, वहां पर देखिए क्या इस n से इस n को हम काट दें, और ऊपर क्या बना बोलो 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस का 1 ना। ठीक है, और नीचे वाले में क्या है n 2n प्लस 1। ओके, अब नीचे देखना, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें मैं करूंगा तो देखो ध्यान से, गुणा करके इधर गुणा करता हूं तो कितना आ जाएगा बोलो 2n स्क्वायर ना, और प्लस कितना n। ओके, और इसका गुणा इसमें करोगे प्लस कितना आएगा n, और प्लस कितना आएगा 1 ना। ठीक है, अपान में नीचे का गुणा नीचे करेंगे आप n, और कितना आएगा 2n प्लस 1। अब देखो नीचे से नीचे उड़ा देते हैं, अब ऊपर क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिखा है 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस का 1, और नीचे क्या लिखा है बोलो 2n स्क्वायर, एक n कितना आ जाएगा 2n, और सिर्फ प्लस का 1 था प्लस 1, मैच कर रहा है क्या दोनों, कट के कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर क्या बन गया 1, और यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स, और एक को हम क्या बोलते हैं tan π/4, तो यानी कि आंसर क्या बन जाएगा π/4, और π/4 ही अपना क्या था RHS। ओके।
बोलो ठीक है कि नहीं? चलें आगे। चलिए, तो चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 बचा है ना, तो 8 को हम क्या लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, 8 का एलएचएस क्या है देखो। तो एलएचएस में हमसे क्या बोला है? कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 बराबर पाई/2 आना चाहिए। तो देखो लिखते हैं क्या, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू पाई/2 आना चाहिए। तो इसका भी फार्मूला हम लगाएंगे कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। इसका फार्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं भैया, देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अगर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस आएगा, अगर माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस आएगा, और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे। जैसे हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स, बोलो x की वैल्यू 3/5 हो जाएगी, इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी 4/5। तो x इंटू वाई हो गया, प्लस था तो माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस, देखो 3 तरीका हो जाएगा 9 और 5 पचिम 25 इंटू फिर हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 4 चौके 16 और 5 पचिम कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अगला हम लिखेंगे क्या, कॉस इनवर्स। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 3 कितना हो जाएगा 12 और कितना आ जाएगा 5 पचिम 25, बीच में लगा है नेगेटिव 25 सेकंड में 25, 25 में से 9 घटेगा 16 आएगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सेकंड में 25 में से 16 घटाएंगे 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा और 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ाते हैं इसको, आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस इनवर्स। अब देखो यहाँ पर लिखा है 12/25 और यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ भी आ जाएगा 12/25, दोनों संख्याएं सेम है, कट जाएंगी तो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स और यहाँ पर आ जाएगा 0। देखो भैया कॉस कितने अंश का मान 0 होता है? तो भैया कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, तो हम यहाँ कॉस पाई/2 लिखेंगे। आंसर 0 मत छोड़ के आना, तो यहाँ क्या होगा कॉस पाई/2, तो कॉस से कॉस हटेगा और कितना आ जाएगा पाई/2। यही क्या है अपना आरएचएस आंसर प्रूफ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हो गया अपना। कोई डाउट है, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोग को? हाँ, चलें देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है बोलो, 9वां। तो हमसे ही बोला है 9वां का एलएचएस लिख लेते हैं। तो एलएचएस में प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, देखो सिंपल सा है ये, कॉस इनवर्स 1 माइनस कितना बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स, बीच में माइनस लगा प्लस नहीं लगा, माइनस का कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, प्रूफ करने के लिए क्या बोला है 2 tan इनवर्स कितना हो, अच्छा मैं एलएचएस लिखा हूँ तो क्या एलएचएस लिखूँ, तो 2 tan इनवर्स एक्स वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, वही लाना है ना, तो कोई बात नहीं लाते हैं। देखो देखो अभी देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा था क्या 2 tan इनवर्स, तो मैं डायरेक्ट यहाँ चिपका दूँ 2 tan इनवर्स एक्स, हाँ या ना, और बीच में लगा है क्या माइनस। अब थोड़ा सा दिमाग तो लगा रहे होगे यार, जैसे यहाँ x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x लिखा और वहाँ y है तो मैं सिंपल सा वही नहीं लिख दूंगा, मैं लिखूंगा 2 tan इनवर्स क्या हो y लिख दे। अब दोनों में दो कॉमन ले लेंगे हम, अगर हम दोनों में दो कॉमन लेंगे तो दो अपना बाहर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा अपना tan इनवर्स x माइनस कितना बन जाएगा tan इनवर्स y। ठीक है, तो भैया हम यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे, यहाँ प्लस था तो प्लस आया, नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, तो 2 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स कितना हो x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो भैया 2 का अंदर गुणा कर दो, कितना आएगा 2 tan इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई, दैट्स ऑल, आरएचएस हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल से। तो इसके 9 क्वेश्चन हो गए हैं, हाँ इसके 9 क्वेश्चन हो गए हैं। चलें, लिख लिया हो कि नहीं? हाँ, अपने आप से एक बार ट्राई किया करो जरूर से। एक मिनट रुक जाओ, फोन आ रहा है। हाँ चलो, चलो क्वेश्चन 9 तक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो सब प्रूफ करने वाले ही हैं, तो 10 में क्या है बोलो,
tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर कितना है, tan इनवर्स 7/11 है। तो कोई बात नहीं, तो भैया LHS आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसी को LHS बना लेता हूँ। तो भैया सूत्र लगाओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो बोलो tan इनवर्स x के जगह 1/3, y की जगह 1/4 बट्टे 1 माइनस x की जगह 1/3 गुणे 1/4। ठीक है, तो इसी को हम फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके बताओ जल्दी से। तो अपना बनेगा tan इनवर्स 4 एक 4, 3 एक 3। तो भैया 4 एक 4, 3 एक 3 ऊपर जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 7/4 तिहाई 12। भिन्न सॉल्व करते हो ना। अब थोड़ा ध्यान दो, यहाँ 1 एक 1, 4 3 12 है। अब 1/12 यहाँ लिखा है, तो 12 एक 12 में से एक गया 11 हो जाएगा। तो 11 बटे कितना होगा, 12। अगर ये 11/12 हुआ तो मैं एक काम करूँ, ब्रैकेट बंद करूंगा, 12 से 12 उड़ा दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स सिर्फ कितना आ जाएगा, 7/11। बोलो सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम राइट। चलो हम इसको मिटा लेते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। देखिए अगला क्या है। तो क्वेश्चन नंबर ये 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 का एलएचएस क्या है यार, बोला तो लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर कितना सिद्ध करना है, पाई। देखो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर आप सूत्र लगाते हैं ना, वो ये कंडीशन कब आती है जानते हो, जब एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से छोटा होता है। लेकिन अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा हो गया तो आपको पाई प्लस करके लाना पड़ेगा, नहीं तो आप पड़ जाएंगे लफड़ा में। क्या पड़ जाएंगे, लफड़ा में। नहीं तो एक बार मैं गलती करके तुम्हें दिखा रहा हूं। जैसे देखो हमें इसको पाई सिद्ध करना है। अगर मैं इसको सिद्ध करूं तो मैं लिखूंगा कितना, tan इनवर्स कितना 1 + 2 1 - 1 गुणे 2, ये लिखेंगे हम ना, प्लस tan इनवर्स 3 को ऐसा रहने दो, tan इनवर्स 3 को ऐसा रहने दो। अब यहाँ क्या होगा बोलो, यहाँ tan इनवर्स कितना बन जाएगा, 3 ना। ठीक है, तो चलो आ तो गया, ये कितना हो गया बोलो, 2 एक 2, यानी कि 1 माइनस कितना आ गया 2, प्लस यहाँ कितना बन गया tan इनवर्स 3 बन गया। रुक जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस का 3 थोड़ा देखिए, प्लस कितना आ गया tan इनवर्स 3 बना ना। तो इस माइनस को हम बाहर भेज देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो, tan इनवर्स 3 प्लस का आगे लिख दिया। अब tan इनवर्स का क्या लिख दिया, माइनस का 3। आप थोड़ा ऐसे भी देख रहे होंगे कि सर तो गलत जीरो आ गया। फिलहाल हमें लाना कितना था, पाई ना। तो मैंने अभी मना किया, ये सूत्र कब लगेगा, जब भैया एक्स वाई का मान 1 से क्या रहे, छोटा। लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाएं, यहाँ x का मान 1 है, y का मान कितना है बोलो, 2 है। तो एक्स वाई गुणा करोगे 2 आ जाएगा। तो सूत्र में क्या करेंगे, तो भैया मैं आपको समझाया था, तो आपको सूत्र लगाएंगे, पाई प्लस लिखेंगे आप tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। हाँ हम बताए हैं, ऑफलाइन क्लास में भी बताए हैं सबको, ठीक है। तो यहाँ आप समझ लीजिए कि अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा आ गया तो पाई प्लस करके लगाइएगा, ठीक है। तो चलो बस हम यहाँ लिखते हैं भैया, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 से बड़ा आ रहा है तो लिखेंगे पाई प्लस। अब बस सिंपल लगा दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कितना होगा, 1 प्लस कितना 2, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स गुणे 2, और प्लस कितना बन गया बोलो, tan इनवर्स 3 को हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स, भैया यहाँ ऊपर कितना बन गया, 3 बटा माइनस कितना आ गया 1, प्लस यहाँ क्या बन गया tan इनवर्स 3। तो यहाँ पाई प्लस, ये प्लस में क्या होगा, tan इनवर्स माइनस का 3 आ जाएगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 आ जाएगा। अब माइनस का 3 माइनस बाहर भेजेगा तो यहाँ पाई माइनस कितना बन जाएगा, tan इनवर्स 3, और यहाँ पर पाई प्लस पाई tan इनवर्स 3 बन जाएगा। ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कितना आएगा, पाई। मैं याद रखना, मैं सूत्र को समझाया हूँ ना, कि अगर एक्स वाई का मल्टीप्लाई 1 से ग्रेटर रहेगा तो पाई प्लस करके आंसर बोलेंगे। ओके ठीक है, देखिए भैया आगे। तो क्वेश्चन, इसीलिए मैं क्वेश्चन को इसमें ऐड कर लिया था, ताकि आप याद रहें, किसी को भड़काने के लिए काम आ जाए कि चलो भैया कि इसको बताओ इसका आंसर कितना आएगा, तो वो हल करता ही रह जाए उसमें, अगर ना जानता रहे तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 12 माने 12 की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 का एलएचएस क्या दिया है बोलो अपने को, अपने को दिया है tan इनवर्स कितना 3
कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसिक इनवर्स रूट में 5 इक्वल टू कितना आना चाहिए, पाई बाई 4 ना। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों को ही tan में बदल लेते हैं। दोनों को ही किस में बदल लें, tan में, क्योंकि दोनों का सूत्र हमें नहीं पता चल रहा है, दोनों के ही tan बदल सकते हैं। तो मैं इसको LHS का लिख कर, मैं इसका LHS लिख लिया हूँ कि इसको नहीं छोड़ता हूँ, बस ये अपना क्या है LHS लिख लिया है। मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स कितना, 1/3। और मैं समझाया हूँ कि भैया जैसे cos इनवर्स x है तो इसको tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो, अगर tan इनवर्स x है ना तो उसको cot इनवर्स 1/, लिख सकते हो। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1/5 में 5 ना। अभी तो सूत्र मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, अगर दोनों tan इनवर्स x रहा होता तो काम बन जाता। अब मैं इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, tan इनवर्स 1/3। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो देखो साइन फाइन वाला एनसीईआरटी में ज़्यादा सवाल नहीं देता है, tan का ही सब सवाल देता है। तो यानी कि tan का सवाल इसलिए देता है, साइन वन को सबको tan बदल कर तब लगाओ तुम, इसलिए देता है। अब साइन को मैं tan बदलता हूँ, देखो साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है, यानी कि मैं अगर ट्रेंगल बनाऊंगा तो लंब की वैल्यू 1 है, कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, तो अब सोचो, अब कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर सिर्फ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 में से 1 गया कितना आएगा, 4, और 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2। तो अब मैं सिंपल में लिखने वाला हूँ, यहाँ मैं tan का मान लिखने वाला हूँ, tan इनवर्स। tan का इनवर्स का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2। अब दोनों tan के फॉर्मेट में आ गए तो अपना आंसर आ सकता है। अब देखो ध्यान से कि जो एक्स वाई का मल्टीप्लाई है, देखो 1/3 गुणे 1/2, यानी कि 1/6 आएगा, तो 1 से छोटा है ये, एक क्या है, एक्स वाई इज लेस देन 1, एक छोटा है कि नहीं, 1/6, 0 पॉइंट समथिंग है, तो भैया इसमें सूत्र लग सकता है। अगर ये बड़ा होता तो मैं पाई प्लस करके लगाता इसको भी, तो यहाँ tan इनवर्स क्या होगा, x 1/3 1/2 1 माइनस का 1/3 गुणे 1/2। अब इसको थोड़ा फटाक से करो, तो यहाँ होगा tan इनवर्स 2 एकम 2 3 एकम 3 2 5 5 बटा कितना आएगा, 6। तो यहाँ 1 क्या लिखा है, 6, 1 एकम 1 और 6, तो 6 एकम 6 में से गया 5, तो कितना आ गया, 5/6। तो दोनों सेम संख्या है, कटी, कितना आ गया अपना tan इनवर्स, यहाँ पर हम लिखेंगे tan π/4। तो यहाँ 1 रहा होगा तभी मैंने π/4 लिखा है, अब सिर्फ आंसर कितना आ गया, π/4। थोड़ा जल्दी कर ले हम, इसलिए इसको ऐसा लिख दिए थे। ठीक है, ओके। चलो भैया देखो, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा लगाते रहो यार, तुम लोग लगाते होते रहो। और क्या, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, tan इनवर्स कितना है बोलो, 3/4 प्लस कितना, tan इनवर्स 3/5 माइनस का tan इनवर्स 8/19 इक्वल टू π/4 सिद्ध करना है। अब आपको पता है 3 ठो दिया है तो 2 ठो सॉल्व कर लो, बाद में उसको लिख लेना। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ ना, और π/4 चाहिए, यानी कि 1 आना चाहिए। तो चलो ये LHS लिखे हैं, तो tan इनवर्स बोलो x प्लस 3 एक्स वाई अपॉन 1 माइनस 3/4 गुड़े 3 कितना 5 ना। पहला इसमें फार्मूला लगा दिया, और माइनस का यहाँ पे लिख दिया कितना, tan इनवर्स 8 कितना लिख दिया, 19। ठीक है, इसको थोड़ा आप सॉल्व करिए। आप इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया अपना क्या, tan इनवर्स, अब बोलो 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, 12 15 कितना होगा, 27, 12 15 27 होगा ना। हाँ 12 15, तो मैं लिखता हूँ 5 तिहाई 15 4 तिहाई 12, 12 15 27। अब कह दे 5 2 7 1 1 2, सही है। नहीं तो बोलो सर जी गलत बाटाई। ठीक, 4×5 = 20 बटे, तो देखो 3×9 / 20 लिखा है, तो इसका इसमें गुणा कराओगे, 3×9 बटा कितना लिखा है, 20 लिखा है, तो 5 चौके 20, 20 में से 9 घटाओ कितना आएगा, 11, 11 बटे कितना हो जाएगा, 20। और माइनस का यहाँ पर क्या लिखा था, tan इनवर्स कितना हो, 8/19 ही लिखा रहा ना, 8/19। तो चला 20 से 20 कैंसिल हुए, यहाँ कितना आ जाए, tan इनवर्स बोला 27/11 माइनस का कितना, tan इनवर्स 8/19। ठीक है ना, तो इसमें भी लगाओ सूत्र वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y,
तो क्या होगा, tan इनवर्स 27/11 माइनस 8/19, 1 प्लस नेगेटिव था प्लस हो जाएगा ना, 27/11 गुणे 8/9। ठीक है, तो ऊपर 27 और 19 का गुणा करो, तो 27 और 19 का गुणा करेंगे तो कहाँ कर दें यार, यहाँ कर दें, 27 गुणा 19, तो 27 गुणा 963 के 3 हंसी लगा 6, 9 दूनी 18, 18 6 24, 27 सेकंड में कितना हो जाएगा 27, तो यहाँ 3 लिखेंगे, 7 4 11 लिखेंगे, 2 2 4 1 5 लिख देंगे ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 513 और 11 8 88, तो 513 में से 88 घटा ही लेते हैं ना, तो बताओ घटा कर कितना आ जाएगा भैया, तो यहाँ 13 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, तो हम डायरेक्ट यहीं पर लिखते हैं, बोलो भैया tan इनवर्स डायरेक्ट यहीं पर लिखते हैं 5 ना। ठीक है, यार 5, ये 8 5 13 हो गया, यहाँ पर बचा 10, 10 में से 8 गया, कितना आ गया 2, तो यहाँ लिख दिया 2, और यहाँ पर बचा कितना 4, तो कितना आ गया ऊपर 425 घटाने पर, और यहाँ पर 11 गुणे 19 ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ 11 गुणे 19 में इसको जोड़ना पड़ेगा, 11 9 99, 99 27 गुणे 8 करना पड़ेगा, फिर देखो ध्यान से, 11 99 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 27 गुणे 8 कर लो पहले, 27 गुणे 8, तो 8 सत्ते 56 की 6 से लगा 5 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 20 1 21 ना, 216, तो इसमें 99 हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगी ये 9 6 15 की 5, 9 1 9 1 10 1 11 ना। ठीक है, और फिर कितना 11, तो यहाँ कितना आएगा 315, तो बन गया 315/11 गुणे 19, तो 11 गुणे 19 दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या, कहीं जोड़ने वोड़ने में गलती तो ना कर दिए हो यार, तो अब इसको कहाँ लिख दें यार, थोड़ा नीचे ही लिख लेते हैं, तो कितना आएगा tan इनवर्स ऊपर कितना आ जाएगा 425 बटे कितना आ जाएगा 315, अब दोनों 5 से काट सकते हैं, दोनों को ही 5 से काटते हैं ना। ठीक है, तो दोनों को ही चलो 5 से काटते हैं, देखो यहाँ लिखते हैं थोड़ा वो इधर, इतना जगह हम ना देख पा रहे हो कि नहीं, इतना जगह में कहाँ इधर मिटा दें, क्वेश्चन तो हो ही गया है ना यार, क्वेश्चन तो करा दिए हैं, चलो मिटा दिए हैं, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं तो भूल जाते हैं, मिटा दिए हैं, तो बोलो चलो, यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स ना, अब काटो इसको 5 से, तो भैया 5 8 40, ठीक है 5 8 40 और 5 पचम 25 लिख सकते हैं, देख लो चाहे, 8 पंजे 40, तो ये 25 हो गया, तो भैया 5 पचम 25 कर दिया, अब नीचे भी 5 से काटते हैं, ऊपर 85 हो गया, अब नीचे 5 से काटते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5 छक 30 और 5 तिहाई 15, तो कितना आ गया 63, अब ये किससे काट सकता है बोलो, 85/63, इसको हमें कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 5/4 सॉल्व करना था यार, क्वेश्चन नंबर 13 देख लें जहां से हम लिखाए थे, क्वेश्चन नंबर 13 tan इनवर्स 3/4, tan ओहो लिखा है क्वेश्चन tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19, सही तो है यार, तब कहाँ मिस्टेक हो गया, चलो मिटा के दोबारा लगाते हैं इसको, यहाँ तक तो हो ही गया है पूरा ना, दोबारा पूरा लगाते हैं, 13 वाला में मिस्टेक आ गया यार, चलो बात है एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई ना इसीलिए यार, चलो देखो कोई बात नहीं, फिर से, तो अपन दिया था tan इनवर्स 3/4 प्लस कितना दिया था tan इनवर्स 3/5, क्या पता क्वेश्चन भी मिस्टेक हो जाए, माइनस tan इनवर्स 8/19, 19 ही कहीं मिस्टेक हुई क्या, 19 जगह 9 लिखें दे, तभी तो गलती हो गई, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस
3/4 3/5 कितना है 3/5 प्लस कितना है 4 गुड़े, तो नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस 3/4 गुड़े 3/5 हो गया, माइनस का यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स 8/19। ठीक है, तो 5×3 = 15, 4×3 = 12, 15 12 कितना आ जाएगा tan इनवर्स 27/4 और 4×5 = 20 में से 9 घटाएंगे 11 ना, नीचे इसका 27/20 और यहाँ 11 बटे कितना आ जाएगा 20, तो 20 से 20 काट देंगे और प्लस माइनस का यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 8 बटे कितना आ जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 27 बटे कितना आ जाएगा 11, माइनस का इसको लिखेंगे tan इनवर्स 8 बटे कितना लिख देंगे 19। तो हम क्या करेंगे इसका गुणा, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 27/11 माइनस का 8/19 बटे 1 + 27/11 गुड़े 8/19। 19 तभी नहीं लिख रहे तो लगता है हमें तभी आ रहा था गलत ना। ठीक है, तो भैया इसका इसमें गुणा करेंगे ना, तो चलो गुणा करा लो, यही गुणा करके यहीं लिखते हैं ना, इतना भरे में गुणा कराते हैं। चलो 27 गुड़े 19, तो 9 × 7 = 63 की 3 हासिल लगा 6, 9 दूनी 18, 2 20 4 24, यानी 18 6 24 हो गया। तो 27 सेकंड में कितना हो गया 27, यहाँ 3 7 4 11, 2 2 4 1 5, तो ऊपर इसका गुणा करने पर 513 आया और 88 घटाना पड़ेगा ना, तो 11/88 हमें क्या देखो, यहाँ गुणा करोगे तो इसका गुणा करोगे और इसका गुणा घटा के लिखोगे तो कितना आएगा, यहाँ 13, तो 8 5 13 ना। ठीक है, यहाँ 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर कितना हासिल लिया था, यहाँ पर जाएगा 400, तो ऊपर आ जाएगा अपना, यहीं पर एक लाइन और लिखेंगे हम tan इनवर्स, नहीं यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे। बोलो यहाँ पर लाइन क्या आएगी, tan इनवर्स बराबर रहेगा, एरो नहीं रहेगा, tan इनवर्स ऊपर क्या लिखा है ऊपर में 425 बटा, नीचे का गुणा मत करो 11 गुणा 19 क्योंकि ये कट जाएगा। अब ना इन दोनों का गुणा करके इसमें जोड़ना पड़ेगा यार, तो 27 गुणा 8 करना पड़ेगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ ना। देखो ध्यान से, ऊपर 27 गुणे पहले 8 कर लेते हैं, 27 गुणे 8 करेंगे, 8 7 56 की 6 हासिल लगा 5, 8 दूनी 16, 16 4 20 1 21, तो 27 गुणे 8 करने इतना आ रहा है, और 19 गुणे 11 कर लेंगे, तो देखो 19 गुणे 11 करोगे, 19 गुणे 11 करोगे तो ये आ जाएगा 11 9 99 की 9, तो 11 करने में 11 11 9 कितना 20 आ जाएगा, 209, तो इसका इसमें गुणा कर इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो हम भैया 209 इसी में जोड़ लेते हैं। तो जैसे हम 209 जोड़ेंगे तो 9 6 15 की 5 आ जाएगा, और हासिल कितना लगेगा बोलो, 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1, तो भैया यहाँ क्या लिखा है 1 और 1 कितना आ जाएगा 2, और 2 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ऊपर क्या है 425 बटा नीचे क्या है 11 गुणा 19, यही तो गलती हो रही तभी। जैसे देखो मैंने इन दोनों गुणा कराया फिर इसमें गुणा करा दिया है, तो ये इसका इसका गुणा कराया फिर इसको जोड़ देंगे, भिन्न है सॉल्व करेंगे ना, तो भैया ई ई ई कुल कट गया, तो यहाँ कितना आ गया tan इनवर्स, यहाँ कितना आ गया tan π/4, क्योंकि कट गया एक आ गया होगा तो कितना आ गया π/4, इस सिद्धम तभी 9 कर दिए थे, देखो यहाँ 9 बाद में 19 कर दिए, जिस वजह से गलती हो गई थी अपनी। कोई बात नहीं, चलो बस कोई बात नहीं, क्या टाइम खराब हुआ। हाँ तो अब आगे बोलो, तो क्वेश्चन नंबर 13 14 15 हम लगा लेंगे ना फटाफट, तुम लोग भी ट्राई करो तो यार, थक नहीं गए हो कि बस थक गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है अपना, 14 हमसे एलएचएस में क्या बोला है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस का कॉस इनवर्स कितना 12/13 इक्वल टू सिद्ध करना है कॉस इनवर्स 13/65, तो दोनों को एक ही टर्म में हम बना लेते हैं ना, तो यहाँ लिखा है साइन इनवर्स, इसको 3/5, तो इसको भी साइन ही बना लेते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाओ। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें साइन इनवर्स तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो कॉस का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पर अगर हम सोचें आधार का मान 12 कर्ण का मान 13, तो 13 का स्क्वायर इसको 69 और 12 का स्क्वायर 144, 169 में 144 घटाओगे कितना आएगा 25 आएगा, एंड 9 में से 4 गया 5, भैया 6 में से 4 गया 1 1, मेरे 25 माने कितना हो जाएगा 5, तो सोचो साइन का सूत्र लंब बटा कर्ण होता है, लंब का मानिए कर्ण का मानिए, तो कितना आ जाएगा 5/13, मैंने कन्वर्जन कर लिया, यहीं पर कन्वर्जन कर चेंज कर लिया, और साइन इनवर्स में हो गया, अब फार्मूला लगा देंगे,
फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स कड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर माने 5 के स्क्वायर 25 13 के स्क्वायर 169 माइनस का y माने 5/13 कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 त्रिका 9/25 हो गया। फिर इक्वल टू यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स, यहाँ पर लिखा है 3/5, ठीक है। और यहाँ पर 169 में से 25 घटो 144, 144 का वर्ग कितना होता है 12, तो 12 बटे लिख देंगे इसको 13, 12 बटे कितना आ गया फिर 13। तो यहाँ पर लिखेंगे 25, 25 में 9 का 16 यानी 4 बटे कितना लिख देंगे 5, ठीक है। तो ऊपर अपना बन जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पर 12 तिहाई हो जाएगा 36, 13 पचे हो जाएगा 65 माइनस का 5 चौके हो जाएगा 20 और बट्टे कितना हो जाएगा 13 पचे 65। तो हम क्या कर लेंगे अब देखो 12 तिहाई 36, 5 चौके 20, कुछ भूले तो नहीं है, क्योंकि इसका आंसर चाहिए था हमें 12। कितना आंसर चाहिए 63, बट अच्छा अभी इसको कॉस में भी चेंज करना है ना, ओ सॉरी कॉस में चेंज करना चाहिए था। तो यहाँ पर साइन इनवर्स यहाँ पर कितना हो गया बोलो, हर बराबर इस घटा देंगे, तो इसमें से घटाओगे 6 में से 0 गया कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, 16 बटे कितना आ गया 65। तो 16 बटे 65 आया, लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए कॉस में, तो हम साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर साइन इनवर्स कितना लिखा है बोलो 16/65 लिखा है, तो चेंज कर दो, तो होगा कॉस इनवर्स कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि भैया 16 का स्क्वायर बटे 25 का स्क्वायर। तो इधर आप भेजेंगे, दोनों को हमें कॉस में ही चेंज कर लेना चाहिए था ना यार, फिर से एक लाइन कर रहे हैं तो कोई बात, क्या कहें अब, चलो दोबारा मेरा मन नहीं लिखने का। तो 25 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर। अब हमें पता है एक बार 25 घटेगा एक बार 25 जुड़ेगा, तो हम इसको लिख देंगे कॉस इनवर्स। तो चलो जब 25 घटेगा तो 16 में से 25 गया कितना आ जाएगा 9, और 16 में 25 जोड़ेंगे तो देख लो 25 और 16, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, तो 6 5 11 ना, 6 5 कितना बनेगा जुड़ेगा, तो 25 16 है ना, तो 6 5 11 2 1 3 1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यार। नहीं कैसे होगी यार ये नीचे क्या आ गया, अच्छा 25 का स्क्वायर है, 16 9 25, यहाँ पर आ जाएगा अगला 41, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर ना, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया अपना कॉस इनवर्स। अब चलो तो इसमें लिखेंगे 9 1 9 9 चौक 36 369, तो कितना हो गया 25 का स्क्वायर, कहीं अरे यार मैं ही गलत कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स में चेंज करना है ना, तो बस कॉस इनवर्स चेंज करना है। तो देखो दिमाग लगा लेते हैं यहीं पर ना, तो कॉस का लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान 16 और कर्ण का मान 65, तो 65 के स्क्वायर में से 16 के स्क्वायर घटा लेते हैं, तो 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, तो एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, तो 65 प्लस 16 और गुड़े एक बार घटेगा 65 माइनस 16, तो जुड़ेगा तो 6 5 11 होगा, तो भैया 6 1 7 1 8 होगा। अब घटेगा एक बार, जब घटाएंगे तो भाई साहब यहाँ 15 है यहाँ आ जाएगा 9, तो यहाँ है 5 में से 49 आ जाएगा, तो इसका वर्ग लेना है, तो इसका वर्ग कितना आएगा 9, इसका वर्ग कितना आएगा 7, 9 7 कितना आ जाएगा 63, यानी कि यहाँ 63। तो कॉस का सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है 63 है, कर्ण का मान कितना 65 है। हो गया, इस सवाल मेरा एकदम दिमाग डिस्टर्ब हो गया यार, बार बार मुझसे गलती करने पे, एक सवाल और था उसमें दिमाग खराब कर लिया। तो चलो मेरा काम है करना, ठीक है यार, बारिश बहुत हो रही है आज का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 तक हो गया, लास्ट क्वेश्चन हम कर लें, इसके बाद बाय बाय टाटा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, हमसे बोला है tan इनवर्स 1/2 प्लस कितना tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू सिद्ध करना है π/4। तो इसमें सूत्र लगा देते हैं, बोलो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 गुड़े 1/3। मैं इसको डिटेल में बता दे रहा हूँ आपको,
तो tan इनवर्स देखा भैया, 3 एकड़ नेम 3, 2 एकड़ नेम 2, 3 दूनी 6, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस 1 एकड़ नेम 1, 2 एकड़ 2 तिहाई 6, ऐसे लिखा है ना। अब हम फिर इसको आगे लिख सकते हैं tan इनवर्स ऊपर 3 2 5 बटा 6। अब यहाँ 1 माइनस 1 बटा 6, 6 का नेम 6 में से 1 गया 5, तो 5 बटा 6, दोनों मैचिंग कर रहे थे, कितना आ गया 1, तो यहाँ पर आ गया tan इनवर्स और यहाँ पर हो गया 1, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स और यहाँ पर हो गया tan पाई बाई 4 इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 4 और सिद्ध हो गया। ठीक है, तो चलो भैया इतना क्वेश्चन मैं 15 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए सिद्ध कराने वाला। अभी मैं कुछ 15-20 क्वेश्चन और सिद्ध कराऊंगा, ताकि जो बोर्ड एग्जाम में 5-10 साल में जितना भी सवाल आए सब हो जाए। अगर आपको लगा हो कि मैं थोड़ा भी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो इस वीडियो को शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो। धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, सिद्ध करने वाले हैं सवाल, वो हम आधा करा चुके हैं ना, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। तो कुछ सरल करने वाले जो क्वेश्चन पेपर में देता है कि सरल कीजिए, उसको भी हम जितना पूरा खोजबीन के जितना पेपर में आए पूरा लिख लिए हैं कि इसके अलावा नहीं होगा। सभी किताबों से, एनसीईआरटी से भी और जितनी भी किताबें चलती हैं सबसे हम उठा लिए क्वेश्चन ना। इससे बाहर तो नहीं बनने वाला है, चिंता मत करो। बनेगा तो मेरे पास कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी मेरा नंबर आप जानते हैं, व्हाट्सअप कर देना, इस पर हम देखेंगे। चलो ठीक है, तो थक तो नहीं गए उसको सॉल्व करते करते सिद्ध करने वाला। तो चलो देखो, इसमें हम सॉल्व करते हैं। हमसे बोला है सरल कीजिए, मैंने इसको सिंपल कर कीजिए, तो देखो सरल करते हैं। तो हमसे बोला है कि tan इनवर्स कितना x अपॉन कितना दिया है कड़ी में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन सॉल्व कराते समय जो मैं नोट में लिखवाया करूं आप उसको भी याद कर लिया कीजिए ना। जैसे देखो, अब कभी भी जिंदगी में तुम्हें ऐसा टर्म मिले, देखो चाहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिले, चाहे a स्क्वायर माइनस स्क्वायर मिले ना, तो याद रखो इसमें हमेशा x की जगह, इसमें जो x की जगह आप मानेंगे कितना भैया, साइन थीटा मान सकते हैं या कॉस थीटा मान सकते हैं। यानी कि x की जगह भैया जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म मिलेगा और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म मिलेगा, तो x की जगह आपको मानना पड़ेगा a साइन थीटा। कितना मानना पड़ेगा? a साइन। यहाँ a रहेगा तो a साइन थीटा, यहाँ 1 था तो 1 साइन थीटा ना। ठीक है, तो ये मानने का नियम है। अगर आप पहला लेक्चर देखें या दूसरा लेक्चर देखें, उसमें कहने मैं कहीं सब्स्टिट्यूशन लिखवाया हूँ, अब उसको देखिए ना। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको समझा रहे थे। ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के प्लेस में पुट करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू कितना भैया, ए, यहाँ पर कितना रख दें बोलो, साइन थीटा, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा अपना a साइन थीटा अपॉन में, बोलो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर है तो ऐसे लिख दिया, माइनस का x स्क्वायर है तो यहाँ पर रखोगे तो a स्क्वायर और क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन नीचे वाला टर्म तो कड़ी में था यार, तो कड़ी बना दिया। और ऊपर कितना आ जाएगा बोलो, tan, मैंने इन्वर्स लगाना भूल गया है, tan इनवर्स। अभी ऊपर क्या है बोलो, a साइन थीटा और अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो किस में है बोलो, पूरा रूट में है। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर ए साइन थीटा। अब बताओ नीचे में क्या होने वाला है, यहाँ तो ए स्क्वायर रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर। तो ये पूरा किस में है, रूट में। अब इधर बताइए, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं बोलो, इसको हम लिख सकते हैं अपना tan इनवर्स। अब ऊपर तो अपना a साइन थीटा ऐसा ही रहेगा, और नीचे क्या होगा बोलो, कड़ी में a स्क्वायर बाहर आएगा सिर्फ a, और कॉस स्क्वायर बाहर आएगा सिर्फ कॉस थीटा। तो हम इसको बोल सकते हैं कितना आ जाएगा, tan इनवर्स a से a कैंसिल, साइन अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं, tan थीटा। तो भैया tan से tan इनवर्स हटेगा, प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, थीटा। अब हमें थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो जो हम माने थे, देखो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, माने हम क्या थे बोलो, हम माने थे x बराबर a साइन थीटा, तो इसको हम बोल सकते हैं a साइन थीटा इक्वल टू x। तो अगर थीटा के वैल्यू निकालनी है तो उसके आगे कुछ नहीं रहना चाहिए, तो सिंपल यहाँ क्या होगा, साइन थीटा, और a डिवाइड कर जाएगा तो x अपॉन कितना बनेगा अपना a। ओके, अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन इधर क्या करेगा, इनवर्स करेगा, तो थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a। ठीक है, तो यानी थीटा के प्लेस पर हम ये लिख देते हैं कितना, साइन इनवर्स x अपॉन a। यही आपके क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया है ना। ठीक है, हम क्या कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए। अब अगला आप ट्राई करिए, देखिए इससे कई क्वेश्चन बन सकता है। इससे मैंने नीचे भी क्वेश्चन बना दिए ताकि बन जाए।
देखो यहाँ माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आगे तो अगला क्वेश्चन अपना जो है वो क्या है बोलो, सेकंड। सेकंड हमसे क्या बोला है, tan इनवर्स, और यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया है, cos x अपॉन कितना दिया है, 1 माइनस का sin x। इसको भी क्या करना है, अपन को सिंपल करना है ना। देखो अब मैं दो तीन चीज आपको समझा रहा हूँ। देखो भैया, cos थीटा का टू थीटा का आप जरूर से ये सूत्र याद कर लीजिए कि भैया cos टू थीटा का सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, एक, और दूसरा सूत्र 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा सूत्र 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। एक सूत्र और होता है लेकिन रहने दो, ये तीन सूत्र अब जरूर याद रखें। जैसे देखिए यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ एक एक आया है ना, जैसे कहने का मतलब ये वास्तव में कुछ ऐसा है, एक cos 2 थीटा लिखा है ना, तो यहाँ पर लिखा है cos स्क्वायर 2 थीटा बटे 2 लिखा है, इंटू लिखा है साइन स्क्वायर 2 थीटा बटे 2 लिखा है। तो बटे 2 से 2 एक कट गया है तो सिर्फ कितना आ गया है, cos स्क्वायर थीटा आ गया है। ये से दो दो कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब यहाँ जो भी एंगल रहेगा ना उसका हम आधा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधा। जैसे अगर मैं सिंपल में आपसे पूछूं कि चलो मैं cos x को क्या लिख सकता हूं, तो ऐसा मैं लिख सकता हूं कि नहीं, दो था तो एक आया था, अगर एक है तो एक का आधा आएगा। तो यानी कि इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो कॉस में जुड़ा या घटा कभी एक रहे ना, तो ये इसमें से कोई ना कोई एक लगेगा, अगर कुछ ना रहे तो सिर्फ ये सूत्र लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना लिए। अब नीचे देखिए 1, देखो 1 के प्लेस पर अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्योंकि कक्षा 10 में त्रिकोणमिति पढ़े थे आप कि भैया एंगल अगर बराबर हो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, एक आते हैं ना। तो एंगल तो मैंने बराबर किया है, प्लस में आगे पीछे कर सकता हूं। अब देखो जैसे मैंने कॉस टू थीटा का सूत्र बोला, आप याद कर लो, ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा साइन टू थीटा का, जिसका सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो वही सिमिलरली बात है, 2 है तो आधा आधा है। अगर सिर्फ साइन थीटा रहा होता तो भैया हाफ आता उसका। तो जैसे यहाँ पर साइन एक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, यही तो लिखा जाएगा। तो चलो हम इसको लिख चुके हैं। यहाँ पर अपना दिया है tan इनवर्स। देखो अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है तो कहने का मतलब मैं इसको एक बार माइनस में और इसको एक बार मैं किस में तोड़ सकता हूँ, प्लस में। तो a माइनस बी, अगले वाले में क्या बन जाएगा, कॉस एक्स बाई टू और प्लस का साइन एक्स बाई टू अपॉन में। देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a भी लग रहा है यार, सूत्र लग रहा है ना। देखो तो यानी किसका मतलब बीच में माइनस लगा है तो एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर बनेगा ना। ठीक है, अब अपनी कहानी थोड़ी खत्म हो गई है। आप देखो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये माइनस वाला सेम लग रहा है, तभी एक बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर सिर्फ बच्चे कितना बोलो, tan इनवर्स, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू माइनस का साइन एक्स बाई टू। तो इतना क्वेश्चन बन गया ना। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं यार, आप लोग इसको नोट कर लीजिए ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है, तो भाई साहब प्लीज आप इसको तैयार कर लीजिए। ये जो ये क्वेश्चन है ना, इसको आप रट लीजिए, कई बार लगा के प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, क्योंकि देखो ये अभी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है, ये सेम टाइप के हैं, सेम। अगर कभी ऐसा दिखे तुरंत हमें फटाक से स्टार्ट हो जाना है कि कैसे करना है फटाक से। देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो अपन को दिया था tan इनवर्स ना, इसी का आगे बढ़ाए हैं। तो जैसे ये दिखे ऐसा ऐसा देखो मैच कर रहा है ना, तुरंत इसमें से cos कॉमन लिया करो। तो भैया फिलहाल हम कॉमन लेंगे cos x बाई टू, तो अपन को कॉमन होगा cos x बाई टू। देखो कॉमन जिससे लेते हैं हम उससे भाग भी लगाते हैं, तो मैंने cos कॉमन लिया, cos से इसी में भाग लगाऊंगा तो यहाँ एक बन जाएगा, लेकिन इसमें cos से भाग लगाऊंगा साइन अपॉन cos tan हो जाएगा, tan x बाई टू। अब नीचे भी वही काम करना है आपको, cos x बाई टू 1 माइनस कितना आ जाएगा, tan x बाई टू बन जाएगा। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बनेगा कितना, tan इनवर्स 1 प्लस कितना tan x बाई टू, और नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस tan x बाई टू। ठीक है,
अब देखो ये भी एक आपके लिए क्वेश्चन हो गया, इसको भी आपको क्या करना है, तैयार करना है भाई साहब ना, कि हम इसको बनाते कैसे हैं। देखो एक सूत्र आप पढ़े होंगे कक्षा 11 में, क्या पढ़े होंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखो अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, अगर माइनस है तो माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा ना। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। तो ये जो चीज है ना वही हमें बनानी है। तो याद रख लीजिए कि भैया हमें यहाँ एक पर छेड़छाड़ नहीं करना, एक पर छेड़छाड़ नहीं करना है, ऊपर चेंज कर सकते हैं। देखो मैं सूत्र कैसे बनाता हूँ tan a tan b। देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा tan इनवर्स। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं एक को लिखना चाहूँ तो मैं tan 45 अंश लिख सकता हूँ, और 45 को रेडियन में हम पाई बाई 4 बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan कितना, पाई बाई 4 ना, तो tan a बना, प्लस यहाँ पर लिखेंगे क्या, tan x बाई 2। एक पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक ही रहेगा माइनस का। अगर किसी संख्या में एक का गुणा करोगे क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, तो जो tan x बाई 2 है ना, इसमें अपने मन से गुणा करा लो tan पाई बाई 4 का, क्योंकि tan पाई बाई 4 एक होता है तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, tan x बाई 2 हो जाएगा। लेकिन अपना एक सूत्र बन सकता है, देखो अगर हम इसको माने a और इसको माने b, तो बताओ कितना बना, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b बन गया ना। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स। तो बोलो यहाँ पर लिखेंगे tan। अब a के प्लेस पर क्या है, पाई बाई 4, और b के प्लेस पर क्या है, बीच में लगा है यहाँ पर प्लस, तो प्लस लगा देंगे। b की जगह पर कितना है, x बाई 2। तो फिर सूत्र लगा tan इनवर्स tan, तो tan से tan हटा, आंसर कितना आ गया, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। और हमसे बोला था सरल कीजिए ना, तो हमने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर लिया ना। इसको तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसको जरूर से करेंगे, कई बार करेंगे। जैसे ये मैंने बताया ना, अब मैं तुरंत नौवा भी बता दे रहा हूँ। इसके बाद तुरंत खटाक से देखो, जैसे देखो नौवा, पहला दूसरा के बाद डायरेक्ट नौवा पे आ जा रहे हैं। आप इसको एक दो बार फिर से देखिए, जैसे देखो पहला दूसरा के बाद डायरेक्ट नौवा। तो नौवा क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो भैया पहला दूसरा हो गया नौवा। नौवा क्वेश्चन हमसे बोला है tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या है बोलो, cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। देखो ये माइनस और प्लस एक्सचेंज हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, कि भैया प्लस वहां हो जाए माइनस वहां जाए, कोई गलत अलग हो जाएगा नहीं, वही लगेगा, उससे अलग अलग नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स। अब बताओ हम क्या करेंगे, बोले से तुरंत ही cos कॉमन लो तो 1 माइनस कितना बन जाएगा, tan x। तुरंत ही नीचे कॉमन लो तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना बनेगा, tan x। ठीक है, ये बनेगा ना। ठीक है, अब ये कटेगा तो यहाँ पर कितना बनेगा, tan इनवर्स। अब यहाँ पर 1 माइनस कितना बचा बोलो, tan x, और नीचे कितना आ गया, 1 प्लस tan x आ गया। लेकिन आप ये बताइए मुझे यहाँ एक से कुछ नहीं करना है, यहाँ एक को चेंज करना है। अब यहाँ एक को चेंज करना है तो क्या बनाना है, यहाँ tan पाई बाई 4 बनाना है, माइनस का यहाँ क्या बनेगा, tan x। यहाँ एक से कुछ मत करना, 1 प्लस, अब इसमें जो यहाँ बनाए हो वही गुणा में कर दो, तो क्या होगा, tan पाई बाई 4 इंटू कितना, tan x। ठीक है, तो बन गया भैया। अब भैया यहाँ माइनस लगाए तो माइनस वाला सूत्र बन जाएगा, तो कितना आ गया, tan इनवर्स, यहाँ पर कितना बना बोलो, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये बन गया सूत्र। ठीक है, अब भैया tan इनवर्स tan से tan हटेगा तो पाई बाई 4 माइनस कितना आ जाएगा, x। यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। बोलो राइट है ना। तो आप यानी कि इसका मतलब ये आप तैयार रखना पड़ेगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह दे रहे हैं, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के भी इसका हम काम लेने वाले हैं। ठीक है ना, जरूर से काम लेने वाले हैं इसका हम। चलो हम तो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो नौवा तो हो गया, आधा मिटा दिए हैं नौवा किस लिए। तो फिलहाल कौन सी क्वेश्चन बात करते हैं, तीसरे। तो देखो जैसे दूसरा है वैसे तीसरा भी है, सेम सेम क्वेश्चन है। दूसरा हम देखो क्या किए, जैसे यहाँ tan इनवर्स है, ऊपर क्या है बोलो अपना, ऊपर है साइन एक्स, नीचे क्या है 1 प्लस cos x। देखो अब हम बताए थे अगर cos अकेला होता तो cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर लगाते, यहाँ अकेला नहीं है। अगर अकेला नहीं है तो कहने का मतलब ये कोई न कोई सूत्र लगाएगा प्लस और माइनस वाला। देखो कैसे लगाते हैं। अब हम लिखे यहाँ tan इनवर्स, तो मैं ऊपर इसका आधा सूत्र लिखूंगा 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2।
अपान में 1 को 1 लिखेंगे। अब देखो 1 के आगे प्लस है तो मैं एक ऐसा सूत्र लिखूं जिसमें 1 आए माइनस में, तो सिर्फ एक ही सूत्र है, तो उसमें क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पर क्या बन जाएगा माइनस का 1। तो भैया 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हम नोट करेंगे कितना tan इनवर्स, और ऊपर कितना हो गया बोलो 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कितना कॉस एक्स बाई टू, पूरे बटे में कितना आ गया 2 कॉस एक्स बाई टू, लेकिन इसका होल स्क्वायर था। अब 2 से 2 कटेगा, ये होल स्क्वायर है तो एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना यार, बचेगा tan इनवर्स, और ऊपर कितना आ जाएगा साइन एक्स बाई टू, और नीचे कितना आ जाएगा बोलो कॉस एक्स बाई टू। तो साइन अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं बोलो, तो tan इनवर्स इसको बोलते हैं tan एक्स बाई टू। तो फिर प्रॉपर्टी लगी, tan से tan हटा और x बाई टू आ गया, यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म था ना। देखो और ये भी याद रखना, यहाँ टू थीटा टू एक्स, यहाँ देखिए कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स, साइन टू एक्स होता तो जो बाई टू वाला सूत्र लगा रहे थे वो नहीं लगाता, डायरेक्ट उसका सूत्र लगा देते डायरेक्ट ना, तो बाई टू वाला लगता भैया, पूरा पूरा दो दो गुना आ जाता, तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोला है, 4 में बोल रहा है tan इनवर्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर किस में है रूट में, और माइनस का कितना दिया है 1 अपॉन कितना दिया है बोलो x। बात को समझो कि देखो दो ही सूत्र ऐसे होते हैं, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो याद रखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, इन दोनों में x के जगह आप भैया tan थीटा रख सकते हैं, और यहाँ पर a tan थीटा रखेंगे। tan थीटा रखिए कॉट थीटा, क्योंकि दो का सूत्र ही प्लस में बनता है, तो भैया मैं यहाँ चाहे tan रखूँ चाहे मैं यहाँ कॉट रखूँ। तो चलो मैं पुट कर लेता हूँ x की प्लेस पर, पुट x इक्वल टू कितना tan थीटा। अगर यहाँ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता तो मैं a tan थीटा पुट करता ना, ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 1 प्लस कितना हो tan स्क्वायर थीटा, किस में है बोला रूट में, माइनस का 1 बटे यहाँ भी कितना आ जाएगा tan थीटा। आप cot थीटा भी रख सकते हैं, बाद में आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और कुछ नहीं, और क्या। तो यहाँ पर बनने वाला कितना tan इनवर्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या बोलते हैं सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर बोलते हैं तो कड़ी से बाहर आ जाएगा, सिर्फ कितना आ जाएगा बोलो सेक थीटा माइनस का 1 बटे कितना आ जाएगा tan थीटा ना। अब थोड़ा सा आप देखें, थोड़ा सा लाइन अगर आप बढ़ाएं तो आप लिखेंगे इसको tan इनवर्स और सेक थीटा क्या बोलते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1, तो 1 बटे 1 इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं tan थीटा को क्या लिख सकते हो बोलो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऐसा कर सकते हो ना। ठीक है, तो फिर आगे इसको बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स, बोलो आगे तो इसका गुणा इसमें कितना आएगा एक माइनस का कॉस थीटा बटे में कॉस सेकंड नेम कॉस, तो बटे में कितना आ गया बोलो तो बटे में आ गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कितना कॉस थीटा बटे कितना साइन थीटा। क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ, चलो नहीं दिख रहा है, नहीं कर पाओगे मैं सोचा जुगाड़ लगा लें यार, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर कितना है tan इनवर्स, देखो एक को काटना है ना, तो एक को काटना है तो 1 माइनस यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। अच्छा अगर किसी के दिमाग में चल रहा है कि सर जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्यों माइनस क्यों नहीं रखे, अगर मैं इसको रखता, सोचो यहाँ रखता 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो जो माइनस 1 आता है यहाँ माइनस से उसको प्लस कर देता, तो प्लस करता है तो एक काटता ही नहीं ना यार, अब इससे कट जाएगा। नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा को लिख सकते हो 2 साइन, ये बाई टू वाला सूत्र रहेगा 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अरे भैया ये लोग खुद एक एक थे, एक का आधा आधा होगा ना, दो का आधा एक होता है यार, तो यहाँ पर कितना बनेगा tan इनवर्स, तो एक माइनस का एक प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपान में कितना है 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। तो भैया 1 से 1 कटा, तो यहाँ पर कितना आ गया tan इनवर्स बोलो कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन में 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, तो 2 से 2 कटेगा, एक साइन साइन कटेगा, साइन अपॉन को कॉस को क्या बोल देंगे हम tan, कहाँ लगा दें यार थोड़ा सा,
यहाँ लगा देते हैं ना थोड़ा सा, देखो इसके बाद समझ जाना आप लोग। यार यहाँ क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ना, अगर देख रहे हो तो समझ जाओगे बढ़िया से, और क्या। तो टेन इनवर्स हो गया साइन अपॉन कास, क्या बोलेंगे, टेन थीटा बाई टू। अब सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, थीटा बाई टू। तो थीटा का मान निकालना पड़ेगा, हम फास्ट थीटा का मान निकालते हैं। थीटा का मान कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, यानी कि उत्तर आ जाएगा 1/2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो यही क्या बन गया, अपना आंसर हो गया, सिंपल ना। तो याद रखना कैसे मानकर कब रखा जाता है और कैसे रखा जाता है, ठीक है ना। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गए। अब देखो इसको इसको भी इसमें भी एक चीज आपको समझनी है। शायद मैं ये सब क्वेश्चन करा चुका हूं एक बार, अगर आप अगला लेक्चर देख रहे हो, सीक्वेंस से लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे ना, तो पक्का आपको एकदम बहुत तेज आ रहा होगा, और आ भी जाएगी मैथमेटिक्स अगर हमारे लेक्चर को आप कंटिन्यूटी सीक्वेंस से फॉलो कर रहे हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में तुमसे तेज कोई नहीं हो सकता। देखो अब यहाँ सेक स्क्वायर माइनस वन है, तो दो ही सूत्र होते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। दो ही सूत्र के इक्वल टू कुछ आता है ना, ठीक है। तो यानी कि इसमें सेक रख सकते हो चाहे कॉसेक रख सकते हो, बस ना। ये पुटिंग है तो भैया हम लिखते हैं पुट एक्स इक्वल टू कितना हो, सेक थीटा रखा है मैंने, तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 बटा बोलो कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स ना, तो 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को क्या बोलते हैं कैडी में, टेन थीटा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, टेन इनवर्स, अब कितना आ गया बोलो, 1 बटा सिर्फ कितना आ गया, टेन थीटा, और 1 बटा टेन थीटा आ गया, यहाँ पर लिखेंगे क्या, टेन इनवर्स, यहाँ पर कितना बन गया, कॉट 1 बटा टेन थीटा क्या बोलते हैं, कॉट थीटा। और ये तो गड़बड़ हो गया, यानी कि यहाँ क्या आ गया है, यहाँ बन गया टेन इनवर्स और ब्रैकेट में कितना आ गया बोलो, कॉट थीटा। अब तो मजा आ गया, अरे कैसे हल करें, बात समझो। अगर मैं यहाँ से के जगह कौशिक रखा होता तो ये लफड़ा ना आता, पक्का ये लफड़ा नहीं आता, क्योंकि आप लिखते कौशिक स्क्वायर माइनस वन कॉट होता, और कॉट नीचे आता, वन अपॉन कॉट को टेन बोलते, डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन तब भी यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं। देखो मैं यहाँ ऐसा भी मैं चेंज कर सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स, बतावा कॉट थीटा को अगर हम चाहें तो इसके आगे हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा, ये तो लिख सकते हैं ना, टेन 90 माइनस थीटा, और 90 को पाई बाई टू लिखते हैं, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो, तो मैं इसको लिखूंगा टेन पाई बाई टू माइनस का थीटा, लिख सकते हो ना। तो टेन से टेन हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा। अगर सिक ना रखे होते तो जो स्टेप यहीं तक आंसर आ जाता, अभी जो बढ़ रहा है ना वो यहाँ सेक रखने की वजह से बढ़ रहा है, अगर कॉसेक रखे हो तो पक्का यहीं पर खत्म हो जाता उत्तर तुम्हारा, पक्का। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेता हूँ हम क्या, पाई बाई टू माइनस का थीटा का मान कैसे निकालोगे, सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। एक आंसर ये लिख दो, अगर बुक में आंसर नहीं मिले, जो तुम्हारी बुक है, मैं तो सभी बुक करा रहा हूँ, ये पूरे कंप्लीट बुक है, लेक्चर पूरा बुक है, कई बुक है, ठीक से। अगर ना मिले तो भैया यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम आपको सब पढ़ाए थे कि भैया सेक इनवर्स एक्स प्लस कितना, कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई टू। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर ये इधर गया होगा तो भैया बताओ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो जो पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो वही तो आया है ना आंसर ना, ठीक है। तो भैया हो गया ये खत्म, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया खत्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप ध्यान समझेंगे तो हो जाएगा यार, इतना कमजोर नहीं हो, और हो तो मेहनत करो। तो क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व करते हैं, 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा है, देखो 6 में बोला है टेन इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स बटे वन प्लस कितना, कॉस एक्स ना। अब देखो इन सभी किस टाइप के सवालों को, चाहे वन प्लस साइन एक्स लिखा होता, या वन माइनस कॉस 2x माने 2 गुना लिखा होता, तो सबकी प्रैक्टिस ऐसी है, सबसे पहले कैडी काटो। अब कैडी काटने का बस एक ही नियम है भैया कि कॉस का हमें सूत्र रखना पड़ेगा, वन है तो माइनस वाले में हमेशा साइन का सूत्र रखना ना, वन साइन स्क्वायर कितना होगा, एक्स बाई टू, और नीचे क्या बन जाएगा, वन प्लस, यहाँ प्लस वाले में कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू रखते हैं, माइनस का वन।
तो पूरे किस में था, कैडी में। देखो ये सवाल ऐसा भी हो सकता था, कॉस 2x बटे 1 प्लस कितना, कॉस 2x। तो 2x रहता ना, तो जो बाई टू वाला सूत्र लगाए वो नहीं लगाते हम, डायरेक्ट भैया x वाला लग जाता है, बाई टू ना रहता ना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बनेगा बोलो, tan इनवर्स, और अपना यहाँ पर क्या है, 1 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का कितना बन जाएगा, 2 sin² x/2। तो याद रखो कि जब माइनस यहाँ रहता है ना, इसलिए ये वाला रखते हैं ताकि -1 बन जाए। अगर तुम इसको रखोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, इसलिए नहीं रखते हैं इसको। बटे नीचे एक से एक मैंने काट दिया, यहाँ पर कितना आ गया, 2 cos² x/2। ये पूरा किस में है, रूट में। अब एक से एक काटोगे तो कितना बनेगा यहाँ पर, tan इनवर्स, यहाँ पर क्या आ गया, 2 sin² x/2 बटे कितना आ गया, 2 cos² x/2। पूरा किस में है, कैडी में। अब देखो दो से दो कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बोलते हैं, tan स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स ना, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर कैडी से बाहर आ गया, डायरेक्ट हम लिखते हैं tan कितना, x/2 आ जाएगा। अब भैया आंसर tan इनवर्स हटेगा तो x/2 आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन हो गया निपट। ठीक है, तो देखो अच्छा लॉजिक लगाओ इसका मौजवानी उत्तर बोलने के लिए। अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा होता तो जो बाई 2 आया है ना, वो बाई 2 नहीं आता, सिर्फ x आता। कितना आता, x, बाई 2 नहीं आता पक्का। आप हल करके देख लेना, आप इसको प्रैक्टिस करके आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, कौन सा, 7 वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 7, 7 क्या दिया है हमें, tan इनवर्स यहाँ पर दिया है 3a² x माइनस का x³ अपॉन में a³ माइनस का कितना, 3a x का स्क्वायर। तो देखो ना कि अगर आपको ये सूत्र थोड़ा याद होता तो आपका काम बन जाता। तो भैया tan tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस का tan³ थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये tan 3 थीटा का सूत्र है। देखो वही लग रहा है क्या, 3 tan बन जाए, यहाँ क्यूब बन जाए, यहाँ 1 माइनस बन जाए ना। तो देखो वही हमें काम करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू, तब भैया हमें यहाँ देखो यहाँ a³ चाहिए ना, और भैया यहाँ पुट करो यहाँ क्यूब ताकि कट जाए। तो हम यहाँ पर रखते हैं कितना, a tan थीटा। अब हमें tan थीटा का है, क्योंकि tan इनवर्स से यहाँ tan ही बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पर, tan इनवर्स। अगर मैं जैसे ही यहाँ पर लिखा है 3a² x के प्लेस पर क्या रखता हूँ बोलो, a tan थीटा। तो a tan थीटा रखो, ये कितना आ जाएगा, क्यूब। तो यहाँ भी क्यूब बनेगा तो क्यूब कट जाएगा, आसान हो जाएगा। माइनस का, इसीलिए मैंने a tan थीटा रखा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, a tan थीटा का होल क्यूब बनेगा। नीचे कितना बनने वाला है बोलो तो, नीचे बनने वाला है a³, इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ पर आएगा 3 इंटू a² माने a tan थीटा का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा स्टेप थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स ना। अब बताओ यहाँ लिखा है 3a², a² गुणा tan m होगा तो a का क्यूब आ जाएगा, सिर्फ यहाँ बनेगा कितना, tan थीटा। अब इसका क्यूब करना है, दोनों क्यूब होगा a³ इंटू tan³ थीटा। तो बट्टे में नीचे कितना बनेगा यार, दिखाई तो दे रहा है कि नहीं यार, नहीं मार्कर सही नहीं चल रहा है। a³ माइनस कितना आएगा, इसमें गुणा कराओगे, ये स्क्वायर में ये a है तो कितना आएगा, 3a³ इंटू tan² थीटा, इतना ही आएगा ना। अब थोड़ा सा नीचे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, tan इनवर्स। अगर मैं ऊपर से a³ कॉमन ले लूँ, अगर मैं ऊपर से a³ कॉमन लूँ तो यहाँ क्या बनेगा, 3 tan थीटा माइनस का tan थीटा का tan³ थीटा, यही तो बनने वाला है। देखो a³ निकल गया, नीचे भी a³ कॉमन लीजिए, 1 माइनस कितना बनेगा, 3 tan² थीटा। तो यानी tan³ का सूत्र याद रखो तो कैंसिल हो जाएगा। ये जैसे कैंसिल होगा तो यहाँ पर कितना बन जाएगा बोलो, tan इनवर्स, और यहाँ पर बनने वाला है कितना, 3 tan थीटा माइनस का tan³ थीटा अपान में कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 tan² थीटा, यही तो बनेगा ना यार। अब ये tan 3 थीटा का सूत्र है तो लगा दो, यहाँ पर बनेगा tan इनवर्स कितना आ जाएगा, tan 3 थीटा। तो भैया tan इनवर्स tan x बराबर क्या होता है, x। तो थीटा का वैल्यू हमें निकालनी है 3। देखो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम इसको पलट लिख सकते हैं। तो a tan थीटा बराबर क्या लिखा है, x। तो थीटा का मान निकालेंगे लिए आप फालतू चीज हटाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू x बाई a। तो ये इनवर्स कर जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स x बटा a, यही तो बनेगा ना थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 गुणा tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है ना।
चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 अब सॉल्व करते हैं। ये आप लिख चुके हैं ना? हाँ, लेक्चर को पॉज किया कीजिए, इसके बाद अपने से एक बार ट्राई किया कीजिए, तब हम आगे बढ़ा करें। क्वेश्चन नंबर 8, तो अपन दिया है कॉस इनवर्स, यहाँ पर दिया है x/2 प्लस का कितना, प्लस का, ये क्वेश्चन सही है कि नहीं यार बुक में? 3 - 3x² बटा 2, ये किस में था? कड़ी में। इसमें से कुछ कॉमन ओमन नहीं मिल रहा है ना यार, तो इसीलिए सोच रहे हैं हम। क्वेश्चन ही मिस्टेक नोट किए हैं यार। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स x/2 प्लस 3 - 3x²। थोड़ा नोट करने में गलती हो गई थी यार, हम भी इंसान ही हैं, गलती हो सकती है ना। एकदम हाँ, अब क्वेश्चन एकदम राइट है ना। चलो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। चले, बात ये है इसका कुछ जुगाड़ नहीं मिल रहा है यार, कैसे? देखो यहाँ पर लिखा है क्या, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, बोलो x/2 प्लस का कितना, 3 - 3x²बटा 2, लेकिन ऊपर लगा है कड़ी। हाँ, हम्म, ठीक है, तो हम इसको करते हैं हल। अगर गुड़ा उड़ा करा दें इसका, चलो अच्छा गुड़ा ना कराएं, कुछ मान लेते हैं। तो इसे मान लेते हैं, माना कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, तो ये x बराबर कितना बन जाएगा, कॉस थीटा ना। x बराबर कॉस थीटा, तो चलो यहाँ पर हम रखते हैं कॉस इनवर्स जगह क्या रखते हैं, थीटा, ये माने है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस यहाँ पर है अपना कॉस इनवर्स, और ब्रैकेट में हम इसको लिख सकते हैं x गुड़ा, x का मान कितना होगा, कॉस थीटा, यानी कि 1/2 इंटू कितना लिख दें इसको, कॉस थीटा प्लस का ना। हम अगर इसमें 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 - x² ना, तो बटा कितना बनेगा ये, 2, लेकिन ये कड़ी में है, तो चलो मान फिर एक बार रखते हैं। तो थीटा, मैं एक लाइन इसको कम करना चाहता हूँ लेकिन ये बढ़ती जा रही है यार, प्लस कितना, कॉस इनवर्स। तो देखो 1/2 कितने अंश का मान होता है कॉस यार, 60 अंश का, और 60 माने 36 18 पाई/3, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस पाई/3 प्लस में ना। इसको हम अलग से लिख दें कड़ी में 3/2, और ये भी कड़ी में ही है ना, तो कड़ी में हम कितना लिख सकते हैं, 1 - x का मान कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, थीटा प्लस कितना, कॉस इनवर्स, यहाँ पर है कॉस थीटा और इंटू क्या है, कॉस पाई/3 प्लस में 1 - cos² को हम क्या बोलते हैं, 1 - cos² को साइन स्क्वायर बोलते हैं, साइन स्क्वायर कड़ी से बाहर आएगा तो सिर्फ कितना आ जाएगा, साइन थीटा। अगर देखो ये देखो, अब सूत्र मुझे दिख रहा है कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बन जाए, तो मुझे इस साइन यानी साइन कितने की वैल्यू है, तो ये 60 अंश की है, 60 अंश को पाई/3 लिखते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ साइन पाई/3। तो ये सूत्र बन गया यार, देखो सूत्र है किसका, तो कहीं कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस का क्या मिले, साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस में उल्टा होता है, ये किसका सूत्र है, कॉस ए माइनस बी का। अगर प्लस का होता तो यहाँ माइनस आता ना, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आंसर में, बोलो आंसर में क्या आगे क्या मिलेगा, तो हम बोलेंगे थीटा प्लस यहाँ पर है अपना कॉस इनवर्स, ये सूत्र किसका है, बोलो कॉस, प्लस में है तो माइनस का, तो क्या बोलेंगे, थीटा माइनस कितना हो, पाई/3, ये बन जाएगा ना। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं इसको। देखो आप ये जानते होंगे कि कॉस के अंदर अगर माइनस वाइनस रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं होती कॉस को, तो हम अगर माइनस कॉमन ले लें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, तो पाई/3 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस खा जाएगा, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी तब, लेकिन अपना ये कॉस से कॉस क्या हुआ, खत्म हुआ, तो थीटा प्लस कितना आ गया, पाई/3 माइनस कितना आ गया, थीटा, तो थीटा थीटा क्या हो गया, कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, पाई/3, यही अपना बन गया आंसर।
ओके, तो 8वां हो गया ना। ठीक है, याद रखना कि भैया ये कक्षा 11 में प्रॉपर्टी थी कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस प्लस थीटा। तो इसके अंदर आप लफड़ा इधर आगे पीछे करोगे माइनस करके ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि इसका नेगेटिव आंसर आता ही नहीं। तो हो गया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 10 बचा है ना। तो 10 को हम सॉल्व करते हैं, और 10 इस टाइप का सरल वाले टाइप का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हम कराएंगे। हाँ, tan इनवर्स एक्स अपॉन क्या लिखा है, ए प्लस रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अभी मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का चर्चा किया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ना। तो देखो यहाँ एक्स के प्लेस पर आपको रखना पड़ेगा, तो क्या रखें बोलो, ए ओ हमें पुट करना पड़ेगा, पुट माने ये माना एक्स जहाँ पर कितना रख दें, ए साइन थीटा। आप ए कॉस थीटा भी रख सकते हैं, बाद में वही लफड़ा होगा चेंज करने वाला, जब हम वहाँ कॉसेक में वाले में चेंज कर रहे थे, सेक रखे थे ना। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पर क्या रख रहे हैं आप, ए साइन थीटा। तो यहाँ पर ए ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस का यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स के जगह पे आपने इसको रख दिया ना। ठीक है, तो यहाँ ऊपर कितना बना बोलो, tan इनवर्स ऊपर कितना है, ए साइन थीटा, अपान में क्या है ए, तो हम यहाँ से ए कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन हुआ, 1 माइनस कितना आ गया बोलो, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये पूरा टर्म किस में है, कर्डी में। अगर ये कर्डी में है तो इसको हम लिखेंगे क्या, tan इनवर्स, यहाँ पर क्या आएगा ए साइन थीटा अपॉन में यहाँ ए है, तो देखो यहाँ ए स्क्वायर है इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ये पूरी कहानी किस में है, कड़ी में। अगर कड़ी में है तो दोनों लोग गुड़े में है तो बाहर आ जाएंगे दोनों लोग कड़ी से। तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स बोलो कितना, ए साइन थीटा अपॉन में ए प्लस ये बाहर आया ए, और कितना आ गया बोलो, कॉस थीटा। अब कहानी फिर से एक बार दोहराई जाएगी। यहाँ पर है अपना tan इनवर्स, ऊपर क्या है बोलो, ए साइन थीटा। अब नीचे देखिए हम ए दोनों में कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 1 प्लस कितना आ जाएगा बोलो, कॉस थीटा ना। तो ए से कैंसिल हुआ, यहाँ पर कितना आ गया, tan इनवर्स, और ऊपर कितना बना, साइन थीटा अपान में कितना आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। तो जैसा कि बच्चों मैंने बहुत बार समझाया है कि सब क्वेश्चन रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, यक्स है वहाँ थीटा है, तो कोई बात नहीं ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स। पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं, बताओ साइन थीटा को कैसे बनाएं। 2 थीटा वाला टर्म फार्मूला खोल दें, आधा है तो आधा वाला लिख दे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अभी मैंने तीसरा क्वेश्चन कराया था। अब यहाँ प्लस बा तो कॉस का कॉस में ही खोलेंगे, तो क्या लिखेंगे बोलो, 1 लिखा, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। थोड़ा हम फटाफट काटिए, एक से एक कटा, तो यहाँ पर कितना आ गया, tan इनवर्स 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बटे में कितना आ गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया ना, बस और कुछ नहीं। तो दो से दो कटा, कॉस स्क्वायर से कटा, साइन अपॉन कॉस tan बन गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, tan इनवर्स, यहाँ पर कितना आ गया बोलो, tan थीटा बाई 2। तो आंसर कितना आ गया, थीटा बाई 2। लेकिन ये आंसर तो नहीं है ना, थीटा का मान कुछ माना गया था। तो चलो थीटा का मान कुछ माना गया था, आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ भैया, देखिए इधर देखिए। तो बोलो यहाँ पर कितना है, 1/2 इंटू हम थीटा को अलग से लिख दिए। अब 1/2 है, थीटा का मान निकालना होगा, तो मोहजवानी थीटा का मान निकालते हैं। यक्स पानी आया, इधर इन्वर्स कर जाएगा, निकालना हम बताएं भैया, देख लिया। ए साइन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स, तो ये बटे में जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटा ए ना। तो यहाँ थीटा बराबर ये इन्वर्स करेगा, तो कितना आ जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स बाई टी। इतना बार किए थे तो रट जाना चाहिए। तो कितना आएगा, साइन इन्वर्स एक्स बटा ए। तो भैया हो गया सारे क्वेश्चन 10 के 10 सॉल्व। अब ये सीरीज अभी रुकेगी नहीं, सिद्ध करने वाले सीरीज अभी क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। 10 साल के बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आए हैं, जितना भी अलग अलग किताबों में आए हैं, पूरा हम करा देंगे, एक भी नहीं बचेगा। तो मैं इतनी मेहनत तुम्हें इसलिए करा रहा हूँ ताकि अवकलन समाकलन आपकी चुटकियों में हो, आपसे कोई पार ना जा सके। बस मेरा मेन उद्देश्य ही है। तो बस मेरे साथ बने रहिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर मन कहे तो शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।